हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आप यहाँ पर किसी अनहेल्दी चीज़ से डील कर रहे हो, किसी ऐसे पॉसिबली किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनकी एनर्जी अनहेल्दी। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े टाइम से इस एनर्जी से डील करते हुए दिख रहे हो, लाइक आपको इस चीज़ से डील करते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। अब आई डोंट नो कि आपकी खुद की एनर्जी है, लाइक आप खुद यहाँ पर कहीं ना कहीं अनहेल्दी एनर्जीज लेकर आ रहे हो। आपको लाइक इस तरह हो सकता है क्या तो आपकी खुद की तरफ से अनहेल्दी एनर्जी जा रही है एंड आप ये चीज़ समझ रहे हो कि हाँ, मैं यहाँ पर अनहेल्दी एनर्जीज लेकर आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो कि कहीं ना कहीं सिचुएशन के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। या फिर इस तरीके से हो सकता है कि कोई दूसरे पर्सन जो कि आपके पार्टनर है वो यहाँ पर थोड़ी अनहेल्दी एनर्जीज लेकर आ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी लेकर आ रहे हैं जिससे आप डील तो कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए अनहेल्दी दिख रही है। अब यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जी शो करती है मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हैं कि कोई ऐसे पर्सन है जो कि जितना ये अफोर्ड कर सकते हैं ये उससे ज़्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। लाइक इस तरीके से दिख रहा है कि ये पर्सन यहाँ पर चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, चीज़ों की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितनी जिम्मेदारी लेने की इनको ज़रूरत भी नहीं है, ये उतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। लाइक जितनी ये जिम्मेदारी ले सकते हैं अपने कंधों पर, जितना ये जिम्मेदार होकर चीज़ों को कर सकते हैं, ये उससे कई ज़्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए दिख रहे हैं। लाइक जितनी ये हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये अपने ऊपर ले रहे हैं। इसको मैं इस तरीके से समझा सकती हूँ कि जैसे अगर कहीं ये पर्सन आपके बॉस हैं किसी सिचुएशन में, आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर ये पर्सन कहीं पर आपके बॉस हैं तो ये आपको जो चीज़ सिखा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा और हम इसको आगे लेकर चलेंगे, तो जो चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं ये उस चीज़ के बारे में खुद भी कुछ भी नहीं जानते हैं। ये इस टाइप की एनर्जी है थोड़ी, लाइक ये कुछ ऐसी जिम्मेदारी ले रहे हैं जो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो कि इनकी, मैं कहूँगी कि इनकी बर्दाश्त से बाहर है। सो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जी थोड़ी ऐसी है कि ये पर्सन खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं चीज़ों की। एंड ये इस तरीके से दिख रहे हैं कि आपको हर चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है और ये चीज़ ऐसे करनी है। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है। एंड पॉसिबली ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। ये हर चीज़ को लेकर आपको गाइड तो करना चाह रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये खुद इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ये आपसे बात कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि चीज़ों को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं आपको तो ऐसा शो कर रहे हैं कि ये एक्सपर्ट हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक्सपर्ट नहीं है। तो ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि थोड़ी इस टाइप की एनर्जी है कि ये पर्सन खुद ही अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबल बनते हुए दिख रहे हैं, खुद ही अपने आप को थोड़ा ज़्यादा चीज़ों में फंसाते हुए दिख रहे हैं। पॉसिबली इस टाइप की एनर्जी के लिए हम ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में ये खुद भी कुछ नहीं जानते, ये उस चीज़ के बारे में भी आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी ऐसी एनर्जी यहाँ से दिख रही है एंड थोड़ी डिसेप्टिव एनर्जी दिख रही है। ऑफ कोर्स क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ कह रहे हैं जो कि खुद भी नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं थोड़ी डिसेप्टिव एनर्जी है। बट
मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये डिसेप्टिव तो है ये एनर्जी, लेकिन इस एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं अनहेल्दी एनवायरनमेंट आपकी सिचुएशन में क्रिएट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी की वजह से यहाँ पर आपकी सिचुएशन थोड़ी सी अनहेल्दी हो रही है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर रिलाई कर रहे हो, या मैं इस तरीके से कहूँगी कि ऐसा कहूँगी कि या तो आप इस पर्सन पर रिलाई कर रहे हो या आप करने वाले हो, या एटलीस्ट आप इस पर्सन पर रिलाई करना चाहते हो। वो जो भी चीज़ें जिसको लेकर ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे और आपको कहेंगे, ये आपको गाइड करेंगे, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन पर रिलाई करने वाले हो। एंड देन फिर ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए ख़राब हो सकती है, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा कि इस पर्सन को खुद भी उस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप इस तरीके से हो जाओगे कि ओ, जब इनको नॉलेज ही नहीं है, ये चीज़ रियल ही नहीं है, तो इन्होंने मुझसे कहा क्यों है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं ऐसा कहूँगी कि जब ये रियलाइज़ होगा कि ये जो कुछ भी इन्होंने आपसे कहा है वो सच ही नहीं है, वो रियल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए अनहेल्दी और ख़राब हो जाएंगी इस सिचुएशन में। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन पर रिलाई करना शुरू कर रहे हो। सो आई डोंट नो कैसी सिचुएशन है, मे बी ये कोई टीम वर्क टाइप सिचुएशन हो सकती है, आपकी कोई फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, जिसमें आप कहीं ना कहीं इस पर्सन पर या तो रिलाई कर रहे हो या आपको रिलाई करना पड़ रहा है इस पर्सन के ऊपर किसी चीज़ के लिए। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए अनहेल्दी हो सकती है। सो अब मैं आपको अपनी कनेक्शन के लिए एनर्जीज बता देती हूँ, बट उससे पहले कैसे करिए रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हूँ, या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ हैं, मैं ऐसा कहूँगी कि मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि इस तरह की एनर्जी आपको किसी प्रॉब्लम में लेकर जा सकती है। ये जो आपके पार्टनर हैं, इनकी जो एनर्जी दिख रही है, इस तरह की एनर्जी आपको किसी ट्रबल में, किसी प्रॉब्लम में, किसी डिफ़िकल्टी में लेकर जा सकती है। हमेशा नहीं, हर वक्त नहीं, लेकिन कभी कभी। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि मोस्टली यहाँ पर एनर्जीज स्मूथ चल रही हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पर थोड़े से, मैं ऐसे कहूँगी कि बम्स आ रहे हैं आपकी सिचुएशन, थोड़े से इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। तो कभी ना कभी तो कभी कभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी हैं ये आपको थोड़ा सा ट्रबल में लेकर जा सकते हैं, थोड़ा सा इशू, थोड़ा सा प्रॉब्लम में लेकर जा सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन इस तरीके से दिख रहे हैं कि ओके, मैंने आपको कहा था कि मैं इस चीज़ के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं आपको गाइड कर दूँगा इस चीज़ के बारे में। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कह तो रहे हैं कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, और मैं इस चीज़ के बारे में आपको गाइड कर दूंगा, मैं इस चीज़ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद भी उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो ये आपको कैसे बता सकते हैं, कैसे आपको गाइड कर सकते हैं जब ये खुद ही उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानते। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट करेंगे जब ये आपसे ऐसा कह रहे हैं कि मैं आपको गाइड कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ या आपको बता दूंगा इस चीज़ के बारे में। और तो अल्टीमेटली क्या होगा इन दी एंड के, क्योंकि इनको खुद भी कुछ नहीं पता उस चीज़ के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा एंड आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी वेस्ट हो जाएंगे इस सिचुएशन को लेकर, या अपनी उस चीज़ को लेकर जिसके बारे में ये पर्सन आपको गाइड करने वाले थे, उस चीज़ को लेकर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। एंड आप इस तरीके से जो कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरी सिचुएशन में, क्या हुआ है मेरे साथ, इन्होंने ऐसा कहा ही क्यों मुझे जब इनको खुद ही नहीं पता था कुछ, आप इस तरह से हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा कहूँगी कि आप अपसेट हो जाओगे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा कहूँगी कि अल्टीमेटली इन दी एंड आप थोड़ा सा इस तरीके से देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है मेरी सिचुएशन में, और इस पर्सन ने मुझे ऐसा कहा ही क्यों कि जब इनको कुछ नहीं पता था। और आप इस तरीके से देख रहे हो कि अगर ये आपको स्टार्ट में ही कह देते कि इनको कुछ नहीं पता, तो हम स्टार्ट से ही कोई दूसरा सोल्यूशन देख लेते इस चीज़ के लिए, या कोई दूसरा तरीका देख लेते। लेकिन क्योंकि इन्होंने आपसे ऐसा कह दिया है तो आपको एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ये पर्सन मुझे गाइड कर देंगे, और इन दी एंड आपको पता चल रहा है कि पर्सन आपको गाइड कर ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आपको परेशान होते हुए देख रहे हो। थोड़ी इस टाइप की एनर्जी, जैसे कज़न या फैमिली फ्रेंड टाइप की एनर्जी होती है, ये थोड़ी इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बट ऑफ कोर्स ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है आपका, ऐसा कोई कनेक्शन भी हो सकता है जो कि आपके इतना क्लोज है कि फैमिली टाइप आप उसको फील करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा अपसेट होते हुए दिख रहे हो कि आप कह रहे हो अगर ये स्टार्ट में ही आपको ये सब कह देते तो आप इतना ज़्यादा अपसेट नहीं होते और आप स्टार्ट से ही कोई दूसरा
कोई दूसरा सोल्यूशन देख लेते हैं इस चीज़ के लिए। अब में भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग मिलकर कोई चीज़ कर रहे हो, कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप लोग दोनों मिलकर कोई चीज़ कर रहे हो। ये कोई फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर जैसे आप किसी फैमिली गैदरिंग में इस पर्सन के साथ मिलकर वर्क करो तो आपसे कह रहे हैं, ये आपसे कहेंगे कि मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा, फूड ड्रिंक्स सब कुछ मैं अरेंज कर दूंगा, और ये आपसे कह रहे हैं कि मैं सब कर सकता हूँ, मुझे सब पता है, मैं सब अरेंज कर दूंगा, लेकिन एट द एंड ये कुछ भी अरेंज नहीं कर रहे हैं। ये आपसे पहले तो कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगा, लेकिन जब टाइम आ रहा है तो यहाँ पर कुछ भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। या लाइक जब टाइम आ रहा है तो ये आपको कुछ भी अरेंज करके नहीं दे पा रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज शो करती हैं कि कोई ऐसे पर्सन है जिन पर आप, मैं ऐसा कहूँगी कि टू बी ऑनेस्ट आप इन पर रिलाई नहीं कर सकते हो। ये कोई ऐसे पर्सन है जिन पर आप रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप इस तरीके से देख रहे हो कि आप कह रहे हो कि लेकिन मैं इस पर्सन की केयर करता हूँ, या ये आपकी फैमिली में से हैं, या आपके बहुत क्लोज हैं, तो आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हो कि मैं इस पर्सन की केयर करता हूँ। ये थोड़ी इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। लाइक एट द एंड ऑफ द डे आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं कहीं ना कहीं इस पर्सन की इस एनर्जी की वजह से, लेकिन आप इस तरीके से कह रहे हो कि ठीक है ये ऐसे है लेकिन मैं इनकी केयर करता हूँ, या ठीक है ये ऐसे हैं लेकिन क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लाइक कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर आपकी साइड से दिख रही है, ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, छोड़ नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते हो यहाँ से। इवन कि आपको पता है कि हाँ चीज़ें थोड़ी अनहेल्दी हो रही हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि लेकिन मैं केयर करता हूँ इस पर्सन की, आप थोड़ा सा शो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो कि ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उसके लिए आप पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि ठीक है ये सब कर रहे हैं लेकिन मैं इस पर्सन की केयर करता हूँ, या ये मेरे बहुत क्लोज हैं तो इस वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो आप, मैं ऐसा कहूँगी कि पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप इन पर रिलाई नहीं कर सकते हो। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।